नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं कैलेंचो प्लांट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो इसकी स्टेम्स गलकर ये मरने लगता है, इसकी पत्तियां जो हैं वो ब्लैक होकर येलो होकर गिरने लगती हैं, इस टॉपिक पर बात करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सुबह से मैं लगा हुआ था अपने गार्डन को एक न्यू सेटअप देने के लिए, और फाइनली जो है अब मैं इनको जो है सेट कर चुका हूं पूरे गार्डन को। लेकिन मुझे कुछ समस्याएं दिखाई दी। मेरे कुछ प्लांट कैलेंचो के ऐसे थे जो मरने की कगार पे हैं। कुछ पत्तियां उनकी इस तरीके से जो है, मुझे कहीं कहीं किसी प्लांट में ज़्यादा येलो जो है वो नज़र आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने इन पत्तियों को जो है वो निकाल दिया। कभी भी ख़राब पत्तियों को और ख़राब फूलों को जो है प्लांट के साथ मत छोड़िए, ये फंगस पनपने की बहुत बड़ी वजह होती हैं। तो फंगस से बचाने के लिए सबसे पहला काम तो हमको यही करना है कि इस तरीके से अगर हमारी पत्तियां इन्फेक्टेड हो गई हों, तो जो जितनी भी इन्फेक्टेड लीव हों फंगस से, उन सभी को हमें अपने प्लांट से अलग कर देना चाहिए, जिससे वो तो इन्फेक्ट हुई लेकिन बाकी पत्तियां जो हैं हमारी जो है वो ना इन्फेक्ट हों। क्योंकि पत्तियों से ही प्लांट की हेल्थ जो है वो दिखाई पड़ती है, और एक हेल्दी प्लांट जो है एक हेल्दी लीव्स से ही पहचाना जाता है। और दूसरी समस्या जो है, इस तरीके से मैंने देखा कि इधर हमारे यहाँ बरसात 1-2 दिन हुई, और बरसात के बाद मैंने देखा कि मेरा ये वाला जो प्लांट था, ये पता नहीं कैसे इसकी पत्तियाँ बिल्कुल बिल्ड सी होने लगी। जैसे इनकी आपको दिख रही हैं खूब जैसे हरी भरी हैं, तो इसकी पता नहीं कैसे जैसे सिकुड़ने से लगी थी। चूँकि ये एक सैकुलेंट है, तो अगर नीचे से इसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, ये रूट रॉट होता भी रहता है, तो ये तुरंत नहीं दिखाता है, इसके साथ थोड़ा सा समय लग जाता है। इस तरीके से पहले इसकी पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ सी जाती हैं, या फिर 1-1, 2-2 करके येलो होकर गिरने लगती हैं। तो इसको बचाने के लिए तो सबसे पहले हमको ये करना है कि अगर हमारा कोई प्लांट इन्फेक्ट हो गया हो, तो फिर ये नहीं रखना है कि वो मिट्टी के अंदर ही रहे और उसे वहीं पर हम सही कर लें। कभी कभार तो सही हो सकता है, अभी हम उस केस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब प्लांट निकल जाता है तो हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तो जितना इन्फेक्टेड इसका पार्ट होता है प्लांट का, चाहे वो स्टेम हो चाहे लीव्स हो, सभी को हमको कट करके निकाल देना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा कि इसकी जितनी भी इन्फेक्टेड लीव हैं सभी को हटा लूँगा। हटा लिया हमने। अब अगला काम जो करना है, प्लांट को नीचे से हमें कट कर लेना है। कट करके जहाँ से रूट रॉट हुआ है उस पार्ट को हमको निकाल देना है, जिससे जो है ये रूट रॉट की प्रॉब्लम जो है ये पूरे प्लांट में ना फैले। तो ये इस तरीके से देखिए हमने कट कर लिया, और कट करने के बाद जो है हम इनको निकाल देंगे। ये निकल गया। और अब जो है हमको यूज करना है फंजीसाइड। मैं अपने प्लांट्स में को फंगस से बचाने के लिए साफ के फंगीसाइड का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं वही ले रहा हूं। और इसके अंदर तो देखिए कितनी प्यारी कलियां भी बनी थी, लेकिन फिर भी जो है ये इसके अंदर फंगस पता नहीं कैसे। यही बारिश जब हुई कई दिन तक, क्योंकि उसके 1-2 दिन पहले मैंने इनके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र हल्का सा बना के दे दिया था, और उसके बाद बारिश शुरू हो गई तो मिट्टी देखिए जो है बिल्कुल कितनी सौगी सी हो गई। कभी हमारा प्लांट, अगर जैसे आप लोग के प्लांट के साथ भी ये समस्या चल रही हो, तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये समस्या जो शुरू होती है वो या तो ओवर वाटरिंग से होती है, या फिर जो है किसी भी तरीके के फंगस जो हमारे ख़राब फूल और ख़राब पत्तियों की वजह से पनपते हैं, या फिर कोई एफिड्स वगैरह लगे होते हैं तो उस वजह से होती है। तो हमें पहले से ही अवेयर रहना है। इस तरीके से जो है हम पहले मिट्टी को साफ़ कर लेंगे। देखिए कितनी सारी पत्तियाँ इसने गिरा दी थी, और उसी के बाद मुझे पता भी चला कि मेरा ये वाला प्लांट जो है वो ख़राब हो रहा है। मैंने एक पॉट के अंदर ये 1, 2, 3 और वो चौथा डाल रखा था। बहुत हेल्दी था, लेकिन इधर जो है जब बारिश हुई, और बारिश के बाद देखिए कितना ज़्यादा मॉइस्चर इसके अंदर होल्ड हो गया है, तो इस वजह से जो है ये रूट रॉट का शिकार हुआ। अब मैं एक काम और करूँगा, मिट्टी की गुड़ाई करूँगा। अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है किसी पॉट के अंदर और अभी पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुआ है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, और गुड़ाई करके उसके अंदर फंजीसाइड खूब अच्छे से मिला दीजिए।
क्योंकि है क्या कि फंजीसाइड जो है वो किसी भी फंगस को पनपने से रोकेगा और हमारा प्लांट जो कि भविष्य में जैसे ज़्यादा ख़राब अगर होने वाला होगा तो ये फंजीसाइड जो है उसको बचा लेगा। अब करना क्या है कि ये हमारी मिट्टी जो है वो हमने अच्छे से गुड़ाई कर ली और अब इसी के अंदर जो है हमने फंजीसाइड वगैरह मिला लिया। इस कटिंग मतलब इस प्लांट को पहले तो लगाई तो मैंने कटिंग ही थी, तो कटिंग से ही प्लांट सारे मेरे तैयार हुए थे मदर प्लांट से, तो इसको मैं इसी के अंदर इस तरीके से डाल दूंगा और अब जो है ये प्लांट सेव हो जाएगा। अगर मैं ये सोचता कि मैं इसको निकालूंगा नहीं, इसको कट नहीं करूंगा, तो ऐसे ही मैं इसको बचा लूँगा, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कैलेंचो अगर किसी भी तरीके से यहाँ से जड़ों के पास से इन्फेक्ट हो गया है और रॉट होना शुरू हो गया है, तो फिर आप उसको ये अगर सोचिए कि आप फंजीसाइड वगैरह जो है बिना उसको कट किए उसके इन्फेक्टेड पार्ट को, जिस तरीके से हमारा एडेनियम वगैरह इन्फेक्ट होता है तो हम उसको इन्फेक्टेड पार्ट को कट करके निकाल के फिर से जो है प्लांट को लगा देते हैं तो वो बच जाता है, ऐसे ही इसके साथ भी है। तो ये अब हो गया। अभी पूरी मिट्टी के अंदर जो है ये देखिए यहाँ पर मैंने DAP डालकर छोड़ा हुआ है, मैंने अपने लगभग सभी प्लांट के अंदर डाला है। लेकिन अब चूँकि ये ज़्यादा है, कुछ नमी इसके अंदर है, तो ये रूट रॉट की प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से मैं अभी इसके पूरे के अंदर जो है अब ये फंजीसाइड मिला ही देता हूँ। हल्की मात्रा में मिलाऊँगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। इस तरीके से जो है मिलाकर छोड़ देंगे और मिट्टी की गुड़ाई कर दिया है, तो इस वजह से जो है ये जो ओवर मॉइस्चर है, मतलब ये ज़्यादा मॉइस्चर जो प्लांटर के अंदर रुका हुआ है, ये धीरे धीरे करके अपने आप जैसे निकल जाएगा धूप के साथ। अच्छा, कभी कभार होता क्या है कि जैसे ये वाला प्लांट देखिए मेरा, ये भी रूट रॉट हो रहा था नीचे से आई थिंक, क्योंकि इसकी जड़ें अगर ढीली ना हुई होती तो इस तरीके से ये लटकता ना, तो करना कुछ नहीं है, इसको इसी तरीके से खूब अच्छे से इसी प्लांटर के अंदर, अगर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ हो तो अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद जो है इस तरीके से जो है फंजीसाइड डालकर मिला दीजिए। एक चीज़ का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो शुरुआत में मैंने जो चीज़ सावधानियां बताई, जैसे ख़राब फूल, ख़राब फ्लावर्स हटाना, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ओवर मॉइस्चर आपके पॉट के अंदर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप एफिड्स और माइट्स को भी चेक करते रहिए और 15 दिन के अंतराल पर इनके ऊपर अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो एफिड्स और माइट्स का अटैक होगा भी नहीं। तो ये जो सावधानियां हैं हमें बरतनी है, मतलब ख़राब पत्तियां, ख़राब फ्लावर्स, इन सबको हटाते ही रहना है। साथ ही साथ जो है मिट्टी के अंदर किसी भी तरीके के फंगस को पनपने नहीं देना है फंगिसाइड वगैरह मिलाकर। अगर प्लांट हमारा इन्फेक्ट हो गया है तो हमको जैसे ज़्यादा रूट रॉट हुआ है तो निकाल कर कट करके फिर से लगा देना है, फिर से वो नई रूट ले लेगा कुछ दिनों में। अगर ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं है तो इसी तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करके आपको जो है फंजीसाइड को मिला देना है। बस मेरे पास तो इतने सारे कैलेंचो के प्लांट हैं तो इस वजह से केयर करनी भी पड़ती है। बारिश की वजह से देखिए इनके सारे फ्लावर्स जो हैं वो ख़राब हो गए। तो अभी एक दिन क्या करूँगा कि एक बार इनके अंदर चूँकि फ्लावरिंग हो चुकी है तो जितने भी ख़राब फ्लावर्स हैं वो निकालूंगा या फिर इनकी डेड हेडिंग ही इस तरीके से कर दूंगा, क्योंकि जो बंचेज में फ्लावर आते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखूँ जितने ख़राब बंचेज हैं उन सभी को इस तरीके से जो है पिंच कर करके निकाल दूंगा। तो ये है मरते हुए कैलेंचे को बचाने का तरीका। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।